Hello students, in the next week there will be your periodic test. So be prepared for that. Read the chapter carefully and learn the question answers also because we make the questions in between the chapter. So please read carefully 3 to 4 times the chapter. नेक्स्ट वीक में आपके पैरोडिक टेस्ट होने जा रहे हैं सो आप उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करें, चैप्टर को 3 to 4 टाइम्स रीड करें, क्वेश्चन आंसर्स भी लर्न करने हैं आपको। और चैप्टर इसलिए रीड करना है क्योंकि हमने क्वेश्चंस चैप्टर्स के बीच में से भी बनाए हैं। ओके, अगर आपने बुक्स परचेस कर ली है तो आप चैप्टर वहाँ से रीड करें, और अगर आपने बुक्स नहीं परचेस की हैं तो आप गूगल क्लासरूम पर जाके जो हमारे प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें से आप अच्छे से चैप्टर को रीड करें और उसे समझें। Today I am going to give you some key features of this chapter. Components of environment. What is environment? Environment is the surrounding or condition within which living and non-living components interact with each other. ओके, एनवायरनमेंट क्या होता है? जो हमारी सराउंडिंग है, जो कंडीशन है जहाँ पे लिविंग कंपोनेंट्स एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स इंटरेक्ट करते हैं। ओके, कंपोनेंट्स कौन से होते हैं एनवायरनमेंट के? नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। ओके, 3 कंपोनेंट्स आर देयर। नेचुरल मीन्स जो नेचर में प्रेजेंट है, लैंड, एयर, वाटर, लिविंग थिंग्स। ह्यूमन मेड मीन्स जो ह्यूमंस ने बनाए हैं, बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रीज, मॉन्यूमेंट्स, पार्क्स, ब्रिजेस, रोड्स। एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट मीन्स वी, हम लोग, जो हमारी सोसाइटी है, हमारी फैमिली, हमारी रिलीजन, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ऑल दैट आर ह्यूमन एनवायरनमेंट। ओके, this is abiotic and biotic components of environment, human made and natural में फिर 2 टाइप्स के होते हैं, abiotic and biotic। abiotic means नॉन लिविंग, सन, वाटर, एयर, लैंड। और biotic means लिविंग, प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंगाई एट्सेट्रा। नेक्स्ट, नेचुरल इन्वायरमेंट। इसके भी 4 डोमेन्स होते हैं, लिथोस्फीयर, hydrosphere, atmosphere and biosphere. Lithosphere means solid portion of earth, means land. Hydrosphere means water bodies. Atmosphere means the air around us, and biosphere means the living world. Okay, lithosphere is the outermost solid layer of the crust of the earth, consisting of rock materials and soil. Lithosphere क्या होती है? अर्थ की सबसे आउटरमोस्ट लेयर होती है जिसमें रॉक मटेरियल, सॉइल्स, माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स सब इंक्लूडेड है। हाइड्रोस्फीयर मीन्स जो वाटर बॉडीज होती है, ओशियन, सी, रिवर, लेक्स, ग्लेशियर्स, आइस शीट्स एट्सेट्रा, ऑल दीज आर इंक्लूडेड इन हाइड्रोस्फीयर मीन्स वाटर। दिस इज वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या होती है? वाटर मूव्स कंटिन्यूसली फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। ठीक है, जब वाटर कंटिन्यूसली मूव करता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होके, वाटर रहता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, वाटर वेपर फिर प्रेसिपिटेट होके फिर वाटर बन जाता है। ओके, सो ऐसे उसके जो फॉर्म चेंज होते रहते हैं तो वो एक पूरी साइकिल चलती रहती है। ओके, दिस इज वाटर साइकिल। नेक्स्ट इज एटमॉस्फेयर। द एनवेलप ऑफ एयर विच सराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ठीक है, अर्थ को जो एयर सराउंड करती है, पूरा जो उसका एनवेलप होता है एयर का, वो होता है एटमॉस्फेयर। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल एंड वेरियस गैसेस। क्या क्या होता है एटमॉस्फेयर में? वाटर वेपर्स भी होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स भी होती है और बहुत सारी गैसेस भी होती है। नेक्स्ट इज बायोस्फीयर। द नैरो जोन वेयर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर कम इनटू कांटेक्ट विद ईच अदर इज कॉल्ड बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है? जहाँ पर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर तीनों कांटेक्ट में आता है, वो जोन जो होता है वो होता है बायोस्फीयर। इसका कोई अलग से एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, अलग से कोई इसकी आइडेंटिटी नहीं है। इसे बायोस्फीयर मीन्स जहाँ पर ये तीनों कांटेक्ट में आते हैं वो जोन होता है बायोस्फीयर, मीन्स लिविंग। ऑन अर्थ लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द बायोस्फीयर। ओके, अर्थ पर लाइफ कहाँ पर एग्जिस्ट करती है? सिर्फ बायोस्फीयर में। लाइफ फॉर्म्स रेंज फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स टू ह्यूज ट्रीज एंड एनिमल्स। दिस वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज कॉल्ड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी। ओके, अंडरस्टूड।